100 ग्राम बोझ बढ़ा उसका। भाई ये मोदी ने बता दिया, आप बताओ मोदी ने बता दिया कि तो इसने अपना वजन क्यों नहीं घटाया? खागी सारा खाना, और खागी रसगुल्ले गुलाब जामुन सबके में खागी। होगा तो चैंपियन कहाँ ये बताओ आप? चैंपियन नहीं रही है। अब वो कोई न हरियाणा की है न देश की, वो सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी की बड़ी कह रही थी। कांग्रेस तो कह रही है 2000 रुपए देंगे महिलाओं को। कोई बात नहीं जी, हम लक्ष्मी लाडो योजना लेके आ रही है बीजेपी सरकार, हर घर गृहिणी को मिलेंगे हर महीने। तो फोगाट उठी हुई है। आया को काटते तो ठीक है, आवे की ठिकाने है, ये को काटते लावे ठिकाने है। को काटते तो बेरा पट्टेगा कहाँ को काट कड़ा आई थी तू। सबको कहेंगे भाई वोट करो बीजेपी की। फोगाट जी का या बीजेपी का? बीजेपी का, ये फोगाट का नाम में नहीं है। तो क्या अपील करेंगे हरियाणा से? हरियाणा से सभी से मेरी अपील है, सभी भाइयों से, गरीब भाइयों से, 36 बिरादरी से मेरी अपील है कि धोखा ना खा जियो। अगर इनका धोखा खा गया नहीं, इनका दूसरे का बकाव मांगे, फिर हमने लेने के देने पड़ेंगे, बहुत कुछ देना पड़ेगा। और अगर नायब सैनी आ गया तो थामनू मान लियो थारी बल्ले बल्ले है, बल्ले बल्ले। चूक ना जाइयो मौका। चूक ना जाइयो मौका। अरे जी फिर से। हाँ फिर से। अरे ये क्या करें जी, खिलाड़ी है, खिलाड़ी है, खिलाड़ी योगेश वर्धत नहीं था, 2 बार हराया वहां से। भाई खिलाड़ी तो भी था, गोल्ड मेडलिस्ट था नहीं था जी, था ना खिलाड़ी। ये एक राजनीति है, राजनीति ये पहले से ही सेटिंग थी। जब से ब्रजभूषण के ऊपर आरोप लगाए थे, जब से सेटिंग है ये। इसको उठाना था पहले इलेक्शन में जुलाना में, मतलब पहले सेटिंग, पहले ये सेटिंग थी जी, इसको यहाँ से उठाना। अब कर कोई कह रहा है ये नु ये तो जी बस यहाँ आइए वैसे। हाँ जब से ये पहलवानी वाला आंदोलन चला था तभी से प्रचार हो हाँ गया था। तभी से प्रचार था जी। एक बात बताओ, 100 ग्राम बोझ बढ़ा उसका। भाई ये मोदी ने बता दिया, आप बताओ मोदी ने बता दिया कि अब मैं प्रतिद्वंदी हूँ, इस ताऊ का बोझ मेरे गला कुश्ती होगी इस भाई की, मैं क्यों लड़ने दूंगा? यूं इसमें 50 ग्राम बोझ फालतू होगा तो मेरा मेडल नहीं चला जाएगा भाई, मैं क्यों लड़ने दूंगा इसको? अपना वजन घटा भाई, जब लड़िए तो इसने अपना वजन क्यों नहीं घटाया? खागी सारा खाना, और खागी रसगुल्ले गुलाब जामुन सबके में खागी। इसलिए नहीं पता था भाई कल ने तेरी फाइट है तो फाइट, और उलाना देवा मोदी ने। मोदी क्या करे भाई, वो 53 kg में लड़ती थी, जब उसमें हार गई फिर वो 49 में चली गई। 50 में आ गई जी, फिर 50 में भी आ गई तो सारी रात साइकिल चला दी, वजन घट जाता। सब वजन भी नहीं घटाया, दोष मोदी ने। मोदी बेचारा कुकर करे, बताओ आप बता दो, मोदी कुकर घटाओगा भाई बोझ किसी का? घटास क्या है? जब मोदी जी ने उनको फोन किया हारने के बाद, फोन भी नहीं उठाया। हाँ जी फोन भी नहीं उठाया, क्या बतावे? इतना देश ने सोच के भेजी थी भाई गोल्ड ले आओगी, नू के बेरा खा के सो जाएगी, खागी देश बनेगा, खा के सोगी, देश आड़ा बाट देखा है। हाँ जी बताओ। जुलाना जी को क्या अपील करेंगे जुलाना की जनता से? मैं जुलाना तो यह अपील करूँ कि बकाई मन आइयो, यू एक षड्यंत्र था, खिलाड़ी न करके आगे ले देंगे। थामिन तो जवाब मांगो भाई, खिलाड़ी तो योगेश वर्धत भी था, वो भी गोल्ड मेडलिस्ट था। खिलाड़ी को खेल किए है, राजनीति की नहीं होती। राजनीति तो कैप्टन साहब जैसे लोग कर सकते हैं, जिनका दिमाग होता है, जहाज में पता नहीं कितने 1000 बटन होते हैं। मूर्ख आदमी नोड़े बैठा दे तो क्या कौन सा बटन दाब दे, इंजन बंद हो जा और तड़प पड़ जा सारे। और फिर यू ऐसा आदमी चाहिए हमने जिसका दिमाग हो, हमारा जुलाना का विकास कर सके, 36 बिरादरी को बराबर ले सके। वो आदमी नहीं चाहिए जो आड़ा रोड था ना हमारा ये दिल्ली वाला, हुड्डा साहब ने क्या किया कि ये रोड पास हो गया हमारा, उसने जाना भाई जुलाना का विकास होगा ही, तो उसने इसको पहले इसको हटा के पानीपत वाला रोड बना दिया, उसका नंबर दे दिया इस रोड का, और ये रह गया वैसे का बस। वालों से नफरत इतनी जी, देख लो कितनी। और फिर ये हमारे लोग बोले वाले हैं, ये भूलजा हैं, ये दूसरे नहीं हैं, ये उकसादे हैं। देखो ये उकसाने वाली वोट से किलकी मारने वाली। एक बार की बात से एक भाई बोला, एक ये रुक के मारा जुन से बस कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी। एक जाट का बिल्ली बहगी, वो बोले जाट के बिल्ली के बलूटने है नहीं, वो नु है जी कांग्रेस जीतेगी। हुड्डा साहब नहीं पता लग गया, अगर कांग्रेस जीतेगी, बोला बलूटना तो मिलूंगा मैं तो। वो बुला लिए बलूटने ने, देखने खातर आ गए जी। वो बलूटने हुड्डा कांदे नु बोले बीजेपी जीतेगी। वो बोला रहा थम नु को थे रे, ये बलूटने नु को है कांग्रेस जीतेगी। बोला जी बेरा नहीं पहले तो नुआ को दे। फिर उन बलूटना पूछने लगे, बोला रे बताओ था मैं पहले तो कांग्रेस की को थे। बोला जी जब तो हमारी आँख कौन खुल रही थी तो अब जनता की आँख खुल गई।
तो भाई साहब ये कहनी है या इस सरकार का सपूड़ा साहब से भाई साहब वो तो बोतलें फोड़ रहे हैं जो बीजेपी को वोट दे, किसी की टांगे तोड़ रहे हैं। भाई तोड़ लेंगे 5 तारीख तक टांग तोड़ो और तब हमारा किम्मे करियो वोट देने जरूर जावांगे। अच्छा। हाँ चक्की अरे ना। तो ना जी डरा नहीं गए, टांग टूट रही है जिसकी उस्ती बंद को वोट गिरने जरूर जाइए। हाँ चक्की में हो जाओ जो डरा नहीं गए, बगैर डर के वोट गिराएंगे और बीजेपी सरकार को वोट देंगे जी। ठीक ठीक। ताऊ जी नाम क्या आपका? जुली चंद जी। तो क्या लग रहा है जुलाने में माहौल? बहुत अच्छा है जी माहौल। हाँ अब पहली बात तो ये है साहब, अब ये फोगाट चैंपियन कहाँ है ये बताओ आप? चैंपियन नहीं रही है ये देख कांग्रेस में आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो। अभी किसका मेडलिस्ट है? कुछ भी नहीं है वो। नील है नील। अच्छा। नील नहीं होती तो कांग्रेस की ज्वाइन करती। अब वो कोई न हरियाणा की है न देश की, वो सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी की बन करेगी। अब पहलवान भी नहीं रही। कहाँ से पहलवानी ने छोड़ दी पहलवानी, संन्यास ले लिया तो पहलवान कहाँ से रहेगी आप बताओ? उन्होंने संन्यास ले लिया कुश्ती से। अरे ताऊ वो तो सर पे फोड़ रहे हैं किसी के जो बीजेपी को वोट दे रहा है। वो उनको मिल जाएगा रिजल्ट, 5-8 तारीख को रिजल्ट मिल जाएगा उनको। अब दिन में ये सैनी साहब ने, मोदी साहब ने मेडिकल कॉलेज बना रहा है। आज तक किसी ने सोचा था यहाँ मेडिकल कॉलेज बनेगा, ये बना रहे हैं। तो सैनी जी कैसा काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ये 36 बिरादरी के नेता हैं। वो सिर्फ एक अपनी जात का नेता था। हुड्डा साहब। हाँ हुड्डा साहब। दूसरे के पास जाओ, पर्ची लाओ, दीपेंद्र की लाओ, उसकी सिफारिश लो और बीच में खानिए दल्ले और से और पैसे मांगेंगे, काम नहीं बना 2 महीने हटाओगे, तीसरे महीने सारा जान तो मार देंगे पीछे मांगे तो। वो राज था, गुंडा राज था। तो ये गुंडा राज लाएंगे या नायब जी का राज? नायब जी का तो राज आ रहा है अब 8 आप देख लेना। अरे ताऊ वो 6,000 रुपए दे रहे राहुल गांधी। वो एक आना भी नहीं दे रहा राहुल गांधी। अब कर्नाटक में क्या हाल है, हिमाचल में क्या हाल है? अफीम और भांग की खेती करके उनको तनख्वाह दे रहे हैं। वो कहाँ गए खचाखच खचाखच? वो जो कह रहे थे खचाखच पैसे खचाखच, वो कहाँ गए? वो भांग की खेती करके, अफीम की खेती करके कर्मचारियों को पेंशन और तनख्वाह दे रहे हैं। वो तो पूरे देश को नशे में डाल रहे हैं। तो वो कहाँ से देंगे बोलो? धोखा दे रहे हैं वो सबको। कर्नाटक में देखो रो रहे हैं, अब औरतों के लिए इतना दे देंगे, वो कर देंगे, घंटा कर दिया, वो रो रही हैं बेचारी। तो हुड्डा साहब में क्या होता था यहाँ? हुड्डा साहब के टाइम पर कुछ नहीं साहब। हाँ उन्होंने सिर्फ अपना रोहतक चमकाया है और अपने सिफारिश के आदमी लुआए हैं। यहाँ तो टेस्ट पास कर लग जाओ, किसी भी जाति का हो, कोई खर्ची पर्ची नहीं। कुछ नहीं, टेस्ट पास करो, फिजिकल पास करो, लाग जाएगा। नहीं तो पर्ची ले आओ, पैसे ले आओ, फलाना ले आओ, आ जाओ, बस सब इतना है। तो नायब जी में मौज आ रखी है आपको? मौज दे मौज, तो मौज ही चाहिए। मौज ही चाहिए और किसको चाहिए? मौज चाहिए। इस से तो बच रहे हैं, अब बचाएगा। अब ये कांग्रेस हुड्डा जी के राज में डर लगता है आपको? हुड्डा जी के राज में तो बस उनके बल्ले है, औरों के नहीं है। हाँ औरों की तो चमड़ी तार लेंगे। हाँ वो राज नहीं, वो कुछ और है, ये सब के लिए है। और वो पहलवान नहीं रही है, पहलवानी से संन्यास ले लिया उसने, वो एक कांग्रेस की नेता बन कर रहेगी। अब कांग्रेसी नेता हो गई। वो चुनाव लड़ रही कांग्रेस में आ गई और कहाँ जाएगी वो? नाम क्या आपका? मेरा हेमलता प्रजापति। अब ये बताइए कल आपके जुलाने में सुबह सुबह 6 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, क्या माहौल लग रहा है? एक तरफ है फोगाट, विनेश फोगाट, दूसरी तरफ कैप्टन योगेश जी। कोई बात नहीं जी, एक तरफा माहौल है और विजय हमारी होगी। जो इतने जोरों शोरों से चले हुए हैं, तन मन धन से दिन रात मेहनत जो कर रखी है, योगेश जी का जो न्यू चेहरा लोगों के सामने आया है, एक युवा चेहरा सामने आया है, उसे विजय करना हमारा फर्ज है। क्योंकि हम तो बोली मैं महिला हूँ, यहीं की रहने वाली हूँ, मुझे वोट दीजिए, यहाँ की बेटी हूँ मैं। फिर क्या हो गया जी, हम भी तो यहाँ की बहू हैं, ये तो सबके है जी, सब ब्याह रखे हैं, सब पैदा हो रखे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है जी। इस चीज़ को हम नहीं मानते हैं। कांग्रेस तो कह रही है 2,000 रुपये देंगे महिलाओं को। कोई बात नहीं जी, हम लक्ष्मी लाडो योजना लेके आ रही है बीजेपी सरकार, हर घर गृहिणी को मिलेंगे हर महीने, ये तो हर जगह है।
तो आप देख रहे होंगे जो कांग्रेस के समर्थक हैं वो जो दलित समाज से, जो भी पिछड़े वर्ग से, जो भी बीजेपी को वोट दे रहा है उसका सर फोड़ रहे हैं, किसी की टांगें तोड़ रहे हैं। ऐसा है सर जी, देखो वो उनकी सोच है, उनके विचार हैं, हमारे विचार ऐसे नहीं हैं। हम बीजेपी पार्टी से हम सबका मान सम्मान करते हैं, आदर करते हैं और प्यार और प्रेम से रहना चाहते हैं। 36 बिरादरी को जोड़ के चलना चाहते हैं। तो जो कल महिलाएं सुबह सुबह वोट करने जाएंगी उनसे क्या अपील करेंगी आप, क्योंकि कई को लालच दिया जा रहा फ्री का। ऐसा है, देखो सबके मन में हमने एक ही चीज़ जागरूक की है कि अगर आने वाला भविष्य आपको अच्छा चाहिए है, आपके बच्चों का चाहिए है, तो आप अपना अधिकार अपने आप ही जताएं। उनका वोट, उनका अधिकार, उनकी समझ, ना उसमें लेने का है ना देने का है। कोई लालच नहीं है, कोई लोभ नहीं है। वो खुद भी जानती है कि आने वाली सरकार हमारे लिए क्या करेगी, क्या नहीं करेगी। तो जब हुड्डा जी की यहाँ 10 साल पहले सरकार हुआ करती तब महिलाओं की क्या हालत थी यहाँ पर? जो अब है उससे भी कहीं ना कहीं वैसी ही थी। कोई आदर मान सम्मान नहीं था, कोई रोजगार नहीं था। आज भी हमारे जुलाना में कोई कंपनी नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है। हमारे युवा भाई हैं या हमारे जैसे हैं, हम जुलाना से कभी जींद जाते हैं, कभी रोहतक जाते हैं। तो हम इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। कैप्टन योगेश जी को लाके हम जुलाना को ही रोहतक बनाना चाहते हैं। कई लोग तो कह रहे विनेश फोगाट इतनी बड़ी पहलवान है तो वो तो जीत ही जाएंगे आराम से। कोई बात नहीं जी, हम सम्मान करते हैं उनका भी, हर पार्टी का सम्मान करते हैं। इस बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, वो भी हमारी बहन लगती है, ऐसी कोई बात नहीं है। आगे हमारे नसीब, हम कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद। आपका नाम क्या था भैया? करम सिंह है जी। तो करम जी ये बताइए क्या माहौल लग रहा है जुलाना का? मोल बढ़िया है जी, जमा एक नंबर का। सारे भाइयों का सहयोग इस तरह तगड़ा हो रहा है कि जीतने के लायक है। यू बच्चा भी बढ़िया है और खुकाट को कूट तो ठीक है जी। खुकाट ने तो आड़ू काट में देनी थी या दे दी। हाँ। अच्छा, मैं राजगढ़ गया था। राजगढ़ एक डायरी है उसकी लाठरा की, तो मैं चले गया, एक पंडित जी ले गया। मैंने पंडित जी ले गया तो वो नहीं बोला चाय लाड़ चल लेंगे। मैंने नहीं बोला भाई चाय पी ली मैंने उसकी। बोला भाई चाय पी इतने। बोला हाँ भाई वोट बाट किसकी देगा? मैं हम तो गैस की देवाएंगे, बीजेपी की, और सारे धड़के देंगे मगा और के रोड़ा है। हाँ तो नहीं बोला मारा काम के धड़का भी गिरवा दिए तू, दखा बटने तो बुआ दिए। मैं बोला भाई बटन उनकी तो मैं कंधा कौन तू मारा है जी, फिर न्यू ताबन आवत हो। मैं तो ये बात कह जी वहाँ ठीक से, इनकी तो ये तानाशाही राज है जी। ये तो धक्का, ये तो सर फोड़ रहे हैं, किसी का सर पैर भी फोड़ा है, ये फोड़ दिया बुढ़े खेड़ा में कह रखड़ा फोड़ा है। ये तो सारे फोड़ा है, ये नहीं छोड़ते। ये तो मेरा वर्गा न्यू सोचा था विलेज नाड़े छोड़ दो कदे बोल जा न्यू तब बता छोटा छोरा मन दब है दबाव है मारो मन क्या दबाव है भाई। रहने दे मका मन भी इलेक्शन लड़ रहेगा ब्लॉक समिति का, और जनरल में लड़ा था धानक का उन्दी समझ गया 32 वोटा था रहा था। मैं डरे ना वो कर्मा दानक सू, मैं डरिया क्या करूँ? मैं तो डरिया ही नहीं करता, मैं तो बेधड़क सू। तो जिनके सर फूटे उनको क्या कहेंगे और लोगों से क्या अपील करेंगे? क्योंकि कल ही कर रहे हैं ये तो इनकी कांग्रेस की दे दो और जीना तो बीजेपी की दे दो और क्या कमा। सारा राज में यही होता था। उड्डा राज में तो उड्डा तो पक्का बदमाश है। उड्डा ने तू घाट मानना, उड्डा तो पक्का बिगड़ा उड़े। उड्डा ने तो कर रहा गया खराबी सारी। हाँ अरे यहाँ से तो फोगाट उठी हुई है। हाँ यार कोकाटे तो ठीक आवेगी ठिकाने है, ये कोकाटे ले ठिकाने कोकाटे तो बेरा पट्टेगा कहाँ कोकाट कड़ा आई थी तू। अरे वो तो कह रहे हैं हरियाणा की बेटी हूँ, यहाँ जुलाना की बेटी हूँ। बहू भी कौन कंदी बोल मारा गुआंड की बहू है, बहू भी कौन कंदी बेटी ने बेटी तो होया करे छोटी बड्डी, किसी की भाभी भी होगी यार, भाभी कौन किसी की। अरे वो तो कह रही मैंने ओलंपिक भी इसलिए गई क्योंकि प्रियंका गांधी ने बोला, वो अपने पहलवान गुरु को ही भूल गई। अच्छा गांधी ने बोला राज क्यों करो होने को रहने दे, गांधी यहाँ का तो छोड़ दो न, गांधी नाम गांधी का दर दिया सहम क्यों नहीं राज करो होने को। अपील करेंगे क्योंकि सुबह सुबह लोग वोट गिरेंगे। हाँ सबको कहेंगे भाई वोट गिरो बीजेपी की, अगर देश बचाना है तो, जो देश का भला करना है तो बीजेपी की वोट गिरो। ठीक ठीक। आपका नाम क्या था जी? जनन क्या लग रहा माहौल आपके जुलाना में? बहुत बढ़िया, ये एक तरफा बना रखे हमने तो। बीजेपी का, हाँ फोगाट जी का या बीजेपी का? बीजेपी का, ये फोगाट का आर्डर नाम में नहीं है। हाँ नाम क्या भाई साहब? मेरा नाम ईश्वर सिंह। आपके जुलाना में आए हैं, क्या माहौल लग रहे हैं? सबसे पहले ITV चैनल देखने वाले को सभी को मेरी हाथ जोड़कर नमस्कार। मेरा नाम ईश्वर सिंह, गांव वासन नायक समाज से बिलोंग करता हूँ। हमारे को तो सबसे आगे
योगेश जी लग रहे हैं, क्योंकि मैं पूरे फील्ड में बेहतर गांव में घूमा हूँ और मैंने अपनी आंखों से देखा है और नेक छवि का लड़का है। इसी प्रकार से देखो, मैंने कांग्रेस से और बीजेपी से या जेजेपी से मैंने किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा क्या है, जो भारतीय जनता पार्टी है हमारा इससे क्यों लगा हुआ है। एक तो नो पर्ची, अच्छा, नो खर्ची, न तो इस सरकार में कोई खर्चा है न कोई पर्चा है। बस सिर्फ एक देखा हमने, देखो मैं भी अनपढ़ नहीं पढ़ा लिखा हूँ, इसमें हमने एक ही चीज़ देखने को मिली है कि इसमें अपने बच्चे को पढ़ाओ और आगे बढ़ाओ। और ये कहते हैं नॉन स्टॉप हरियाणा, हमारे सीएम साहब हम कहते हैं पढ़ाओ बच्चा ने नॉन स्टॉप नौकरी। मेरा है नारा नॉन स्टॉप नौकरी, बच्चों को पढ़ाओ नॉन स्टॉप नौकरी और बीजेपी सरकार में पाओ। हुड्डा जी में क्या पाओ फिर? हुड्डा जी में देखो, मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहता, देखो हुड्डा के बारे में उसको खुद पता है मैं क्या करता हूँ, ठीक है, उसको खुद पता है। और मैं भी सामाजिक इंसान हूँ, बाहर घूमा फिर इंसान हूँ, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं। लोग अगर बीजेपी को वोट देना भी चाहते हैं तो उनके साथ मारपीट क्यों है? उनका सर फोड़ा जा रहा है, किसी को गोली मारी जा रही है। यही कारण है सर, अब आपस में भड़काने का, तानाशाही करने का ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। भाई किसी तरह से इन गरीबों को सताओ, ठीक है, उनको दबाओ, लेकिन ये दबने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हमारे ऊपर हमारे भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अकेला इंसान ऐसा हूँ जो घूमता हूँ, मैं किसी से डरता नहीं, ना मैं दबता किसी से, ठीक है। जब तक हमारे पास प्रधानमंत्री हमारे को कोई डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यूपी में हमारे महाराज, ठीक है, सैनी जी, यहाँ सैनी जी, कोई दिक्कत नहीं है। नाम क्या सर आपका? जननी। तो ये बताइए, आपके यहाँ पर जुलाना में जब शुरुआत में चुनाव चल रहा था, यहाँ पर एक बियर की बोतल फोड़ी गई, वो क्या मामला था? वो बूढ़े खेड़ फोड़ी थी। हाँ, बूढ़े खेड़ फोड़ी थी। क्यों फोड़ी गई थी? वो बीजेपी में था, उसका बोतल फोड़ गए बियर वाले और सिर फोड़ दिया ये। तो ये बताइए, वो दलित परिवार से आते हैं तो ऐसा क्यों किया जा रहा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा? हंगा है इनमें, हंगा है भाई, बदमाशी है और क्या है। तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों को कि जो ये हिंसा फैला रहे हैं? क्या कहना, रफा दफा करते हुए और के ये काम चल रही। ठीक। आपका नाम क्या सर? ओम प्रकाश पांचल गांव मेरडा से बैकबोर्ड प्रधान बोल देते हैं। अब ये बताएं प्रधान जी, आप ही के यहाँ पर एक सर पे बोतल फोड़ी गई क्योंकि उसने उसके बारे में हम विवादित नहीं है सर, हमारे को उस मामले के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। हम काम करने वाले आदमी हैं, हम सरकार के बारे में कह सकते हैं। हम गरीब तबका सभी जातियों में है, गरीब का वोट, अभी वोट तो डले नहीं है सर, अभी इससे पहले हमारा वोट मंजूर हो चुका है। मोदी साहब ने ये बोल दिया, मेरा गरीब भाई जो भी है, किसान है, मजदूर है, कोई भी है, किसी भी बिरादरी में, सब मेरे साथ है। हम मोदी जी के साथ हैं बिल्कुल। तो ये गरीबों पे हमला क्यों हो रहा है जो बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं? वो कैसे भी करो जी, वो तो उनका काम है। गरीब आदमी मोदी के सिवाय कहीं वोट नहीं देगा, हमारा वोट ही मंजूर, चाहे कितनी भी धमकी मिल जाए, कितनी भी मिल जाए, हमारी नाड़ को काट दो, मोदी के सिवाय हम वोट नहीं देंगे। हमारा मोदी के ही पार्टी में वोट मंजूर, अब से पहले हो लिया हमारा मंजूर वोट। तो हुड्डा जी के राज में क्या होता था? हुड्डा हमारे याद है 10 साल पहले जो फूक दिया था सारा सौदा, वो हमारा मतलब हमारे सिर से तो गुजर रहा है, और क्या अभी तो वो जख्म भरा है क्या? सारा सौदा क्या बस हमारी नहीं जलती? सारा सौदा और क्या आप पूछोगे हुड्डा के राज में? बैकबोर्ड के मतलब जो गरीब आदमियों के 1-1 लाख फार्म पाड़ के कचरे में बगाए गए, वो क्या? और इससे और क्या हमारे साथ? हम गरीब आदमी हैं, मोदी के सिवा वोट नहीं देंगे। जाट भी हैं ऐसे गरीब, अभी 36,000 बच्चे गरीबों के, जाटों के भी, बैकबोर्ड से भी, हरिजन बाल्मीकों के भी 36,000 बच्चे लगे हैं अभी डाकखाना में। जिसके घर में दीवा नहीं जाया कभी, उसके घर में भी दिया जला दिया मोदी साहब ने। तो अरे गरीब उनका समर्थन कर रहे हैं, उनको तो मार पीट रहे हैं कांग्रेस। कोई बात नहीं, मार मोदी बैठा है, भगवान बैठा है, भगवान बैठा है, मोदी बैठा है, तो क्या हमारे को क्या हो है? मतलब कोई खौफ नहीं? नहीं, कोई खौफ नहीं है। ये देगा 2 रोटी सबको, परमात्मा देगा, मोदी दे रहा। घरों में तो छौंक लगना बंद हो गया था साहब, अब तो मतलब दोबारा फिर छौंक लगा के खाने लग रहे। हमारे एरिया में तो सरसों होती ही नहीं है, 4-4 बोतलें ले जाता है एक परिवार, गेहूँ फ्री में ले जाता है। मौज हो रही है सभी लोगों की, कमाल करे हो आप। मोदी जैसा भगवान आया है मोदी, तो हमारा देश कितना मजबूत बना दिया है। हमारे सैनिक खड़े खड़े पिटते थे हमारे भाई वहाँ सीमा पे, उनको पत्थर लगाते थे लोग, पत्थर
और वो एक कंकर की डली भी नहीं मार सकते थे। आज हमारे सैनिक की तरफ कोई आंख उठा के देखो, कोई उंगली भी कर दे तो सीधा ऑर्डर है मोदी साहब ने दिया, अगर कोई तुम्हारे को करता है तो। और की जनता से क्या अपील करेंगे, क्योंकि 5 तारीख को कल यहाँ मैं वोटिंग तो है। बहुत अपील कर चुका हूँ मोदी के सिवा हमारा वोट कहीं आया नहीं होता है, इतनी अपील करता हूँ मोदी को वोट दो। और हम तो यहाँ तक सोच रहे हैं ये बीजेपी पार्टी मोदी साहब पता नहीं किसको मुख्यमंत्री ला कर छोड़ देता है अनुदान को। उसका हमारा योगेश ये भाई है ना जो योगेश बैरागी, उसका यही मुख्यमंत्री बन जाए हमारा, हमारी सोच है यहाँ तक। हाँ बिल्कुल डिक्लेयर कर सकते हैं इसको। तो सैनी जी कैसा काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, गरीबों के हित में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सैनी जी भी बहुत, खट्टर साहब ने भी बहुत अच्छा काम किया और सैनी से पार्टी अच्छी है जी, गरीब के लिए बहुत अच्छी पार्टी है। हाँ जी।